हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा है आप सभी लोग अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन बढ़ गया है, तो इसीलिए हम लोग सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन सारे चीज़ को बताया जाए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जिससे आप पढ़ के अपने सारे बचे हुए चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और अभी तक जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पढ़े हैं वो लीनियर डायनामिक्स तक, लीनियर एसएचएम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें लीनियर एसएचएम में जिसमें आपको बताया गया था कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स एज वेल एज फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। अब इसी के आगे हमें पढ़ना है रोटेशनल एसएचएम। ठीक है, और अब हम लोग उसी रोटेशनल एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, रोटेशनल एसएचएम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट लेते हैं। रिजिड सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डैश लाइन में यहाँ पे है, उसको हम एक रस्सी के सहारे, एक रस्सी लेते हैं जिसका लेंथ L है, रस्सी बोले या फिर स्ट्रिंग बोले, और उसको एक स्मॉल मास M से यहाँ पे लटका देते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, इस रस्सी को आप जो इसमें जो मास बंधा हुआ है इसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करने लगेगा, इस तरीके से ये मूव करने लगेगा। जब ये इस तरीके से मूव करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, दिस सिस्टम इज़ नोन एज सिंपल पेंडुलम and this simple pendulum will execute SHM in a certain condition and is known as rotational SHM, और ये rotational SHM को execute करेगा। एग्जाम्पल एक और भी ले सकते हैं आप, एक सिंपल लेमिना ले सकते हैं। सिंपल लेमिना आप ले लीजिए, सिंपल लेमिना, उसको आप पॉइंट ओ के लॉन्ग इसको आप मूव करवाइए। जब आप मूव करवाइएगा तो वो कुछ इस तरीके से ये मूव करने लगेगा और ये एक रोटेशनल एसएचएम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने लगेगा। इसको हम फिजिकल पेंडुलम के भी नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल देके बाद में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, लेकिन पहले समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसे एग्जीक्यूट करेगा एसएचएम और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास एक बीटा होना चाहिए, बीटा जिसको हम लोग कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। थीटा होना चाहिए जिसको हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाउ, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं, टाउ होना चाहिए, इसको हम लोग टॉर्क कहेंगे। आई को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम को समझने से पहले हम लोग लीनियर एसएचएम को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रोटेशनल का पैरामीटर्स होता है, रोटेशनल पैरामीटर्स आर एनालॉगस टू लीनियर पैरामीटर्स। जो भी हमारा रोटेशनल का पैरामीटर होता है वो लीनियर पैरामीटर के एनालॉगस होता है। ठीक है, और हम लोग जो कंडीशंस पढ़े थे लीनियर एसएचएम में, A is directly proportional to opposite of displacement and F is directly proportional to opposite of displacement। ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि रोटेशनल जो है लीनियर का एनालॉगस है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं रोटेशनल एसएचएम में बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा। मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम। जिस तरीके से लीनियर एसएचएम में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट पे, उसी तरीके से फोर्स का जो एनालॉगस फॉर्म होगा रोटेशनल में वो हो जाएगा हमारा टॉर्क। ठीक है, टॉर्क हो जाएगा हमारा एनालॉगस फॉर्म। तो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। तब चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख सकते हैं, बीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाउ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टॉर्क भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म को यूज़ करेंगे और उस कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर वाले में हम जब
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाए हैं तो ओमेगा स्क्वायर यूज़ किए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर यूज़ किया गया है, तो यहाँ भी हम लोग ओमेगा स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड टाउ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। चूँकि आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉर्क, जब आप इसको मूव करवाइएगा, इस पेंडुलम को मूव करवाइएगा, तो टॉर्क जो है इसके अपोजिट लगना चालू हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा रीस्टोरिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही हम लोग रीस्टोरिंग लगाते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो बीटा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड दिस आई इज द एनालोगस फॉर्म ऑफ मास। जैसे हम लोग लीनियर में मास को m लिखते थे, तो हम लोग रोटेशनल में इसका एनालोगस लिखेंगे आई, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बीटा रिस्टोरिंग इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड टाउ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग सिस्टम यूज़ करेंगे वो सिंपल पेंडुलम को यूज़ करेंगे, और ये कैसे एसएचएम एग्जीक्यूट करता है वो हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग दो मेथड देखेंगे मेनली। पहला मेथड होगा डायनामिक्स मेथड और दूसरा मेथड होगा एनर्जी मेथड। तो सबसे पहला हम लोग डायनामिक्स मेथड देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको सपोर्ट से एक थ्रेड के द्वारा, एक स्ट्रिंग के द्वारा हम एक स्मॉल मास को यहाँ पे बांधे हुए हैं। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब जब करते हैं तो वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आएगा तो इसके लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। इनिशियली आप इसको कुछ v0 वेलोसिटी दे दीजिए, आप देख सकते हैं v0 वेलोसिटी, और जब किसी इंस्टेंट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी v दे दीजिए। अब इसका आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम नीचे में mg लग जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो फ्रॉम ज्योमेट्री ये भी थीटा हो जाएगा, और ज्योमेट्री, और ये जब ये थीटा होगा तब देख सकते हैं, चूँकि ये सर्कुलर मोशन है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। और इस एम जी का एक कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा भी लगेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग ध्यान से, चूँकि इसी का एक बड़ा फॉर्म हम यहाँ पे बना दिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है। अब इसके लिए हम लोग इक्वेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रस्सी में यहाँ पे टेंशन लगता है, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, तो टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, जब इसको हम इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, इस रस्सी को डिस्टर्ब करेंगे, तो ये इधर की ओर आगे बढ़ेगा। तो अब देखिए, अब फिर से इस मास को इधर कौन मूव करवा रहा है, ये है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और ये जो एम जी साइन थीटा है, इसी के कारण इस पर टॉर्क लगना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्रोवाइडिंग द टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो एम जी साइन थीटा है, ये जो एम जी साइन थीटा है, इस अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो चूंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और आप एल को देख सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा एल, ये जो आप डिस्टेंस देख सकते हैं एल, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल। ठीक, अब चूंकि ये जो टॉर्क है ये रीस्टोरिंग है, चूंकि जो पहले वाला जो डायरेक्शन था उसके अपोजिट टॉर्क लग रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग रीस्टोरिंग कहेंगे। तो टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है, टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा एल, या फिर टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। अब थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग समझते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में। ठीक है, आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, और टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये जो टॉर्क है ये एक रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा तो वो भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बराबर एम जी एल साइन थीटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर एम एल स्क्वायर। तो बीटा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू जी बाई एल साइन थीटा। आप जो भी यहाँ पे कटने वाला चीज़ है उसको आप काट दीजिए, तो बीटा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू जी बाई एल साइन थीटा। ठीक है, अब इफ़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, मान लीजिए कि वो जो हमारा जो पेंडुलम था वो बहुत ही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो। लेट अस सपोज थीटा इज स्मॉलर दैन 10 डिग्री, थीटा इज स्मॉलर दैन 10 डिग्री।
इस कंडीशन में जो हमारा साइन थीटा होगा दैट विल बी सिमिलर टू थीटा ऑलवेज इन रेडियन, ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा रेडियन में होगा। जैसे कि आप साइन 2 डिग्री को आप बताना चाहते हैं रेडियन में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 2 डिग्री सिमिलर टू 2 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, साइन 5 डिग्री सिमिलर टू 5 इंटू पाई बाय 180 डिग्री रेडियंस। अगर आप साइन 20 डिग्री को लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन 20 डिग्री को आप लिखना चाहते हैं, साइन 20 डिग्री को लिखना चाहते हैं, तो इसको हम लोग कभी भी रेडियन में नहीं लिखेंगे। पूछिए क्यों, ये कभी भी रेडियन में नहीं लिखाएगा, पूछिए क्यों, क्योंकि ये 10 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी होगा तो ये करेक्ट होगा, ठीक। तो ये हम लोग किसी स्मॉल एंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो फॉर स्मॉल एंगल थीटा तो टाउ रीस्टोरिंग, चूँकि साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं टाउ रीस्टोरिंग का फॉर्मूला mg साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जगह सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाउ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू mgl थीटा एंड बीटा रीस्टोरिंग इज इक्वल टू g/l थीटा, जो कि यहाँ पे g/l साइन थीटा था, तो ये हो जाएगा थीटा। तो उसी तरीके से अगर आप रीस्टोरिंग को हटाते हैं तो रीस्टोरिंग को हटाने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जैसे ही आप रीस्टोरिंग हटाते हो तो नेगेटिव आ गया, बीटा में भी रीस्टोरिंग हटाते हो तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, एंड दिस इज द कंडीशन, हेंस इट विल एग्जीक्यूट SHM फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए ये जो हमारा सिस्टम है सिंपल पेंडुलम है वो SHM को एग्जीक्यूट करेगा। चूंकि बीटा इज इक्वल टू माइनस g/l थीटा और ये बराबर होता है, बीटा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर g/l, और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l/g, और इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1/2 पाई रूट अंडर g/l, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल पेंडुलम को डायनामिक्स मेथड के द्वारा हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। अब हम लोग एक मेथड और देखेंगे बाय एनर्जी कॉन्सेप्ट मेथड। एनर्जी कॉन्सेप्ट मेथड के द्वारा भी आपको हम बताएंगे कि ये पेंडुलम किस तरीके से SHM एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश होगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और अभी आप लोग इसको पढ़ें और अच्छे तरीके से देखें, दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, और घर पे रहे और सुरक्षित रहे।